Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 1.2. आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 ऑफ नाइन्थ मैथमेटिक्स पार्ट 2. ओके, आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 सॉल्व करेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं. तो क्वेश्चन 1 है, द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन and their coordinate. Decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. Okay, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर नंबर लाइन पे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. ऑलरेडी हमने देखा था बट जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि ये हमारी नंबर लाइन है. यहाँ पर 0 1 2, इस साइड पे -1 -2 ये इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, देन यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर a लिखा, यहाँ पर c लिखा, तो ये a क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा. उसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा इसका कोऑर्डिनेट. अगर यहाँ पर c है तो यहाँ पर c क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हो जाएगा. यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये c डिनोट कर रहा है. ओके, तो c का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यहाँ पर -2 बन जाएगा. ठीक है, c का कोऑर्डिनेट यहाँ पर -1 नहीं बनेगा, यहाँ पर उसका कोऑर्डिनेट कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर -2 ही बनेगा. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा. तो उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एक नंबर लाइन दी है, उसके पॉइंट्स दिए हैं और उसके कोऑर्डिनेट रिस्पेक्टिव जो कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट -3 है, बी का 5 है, सी का 2 है, डी का -7 है एंड ई का 7 है. यहाँ पर रिस्पेक्टिव उन्होंने कोऑर्डिनेट दिए हैं. तो आगे क्या कहते हैं, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. ओके, कॉन्ग्रुएंट किसे कहेंगे हम, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर सेगमेंट उन्होंने वर्ड यूज़ किया. ठीक है, तो यहाँ पर 0 2 1 ये हमारे नंबर लाइन का एक मैंने पार्ट ले लिया. तो 0 a b अगर हम यहाँ पर कहें तो नंबर लाइन पे 0 to 1 ये क्या बन जाती है, हमारी सेगमेंट बन जाती है. क्यों यहाँ पर सेगमेंट बन गई, यहाँ पर देखिए इसका ये एक पॉइंट है, यहाँ पर इसके दोनों भी एंड पॉइंट है. ओके, यहाँ से ये एक्सटेंड नहीं हो रही, यहाँ से भी ये एक्सटेंड नहीं हो रही, इसका डिस्टेंस जो है यहाँ पर वही रहेगा, सेम ही रहेगा. ठीक है, तो इसे हम सेगमेंट कहते हैं. ठीक है, सेगमेंट ए बी. ओके, अभी उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर सेगमेंट उन्होंने क्वेश्चन में दिया है सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी. हमें फाइंड आउट करना है ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. अभी कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर एक दो सेगमेंट है, ए बी है और सेकंड है एस टी. ओके, ये एस टी सेगमेंट है. अगर इसका लेंथ ए बी का लेंथ एंड एस टी का लेंथ अगर इक्वल हो, सेम हो, तो अभी हम कह सकते हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी. और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट. ओके, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, यस, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हम देते हैं इक्वल का साइन और यहाँ पर एस. ठीक है, ये ऐसा वाला एस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हो, ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल. ओके, तो अभी हम इसे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट दिया है उन्होंने सेगमेंट डी ई एंड सेगमेंट ए बी. ओके, अभी आप यहाँ पर इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. सेगमेंट डी ई, ये है डी ई. ओके, और ए बी, तो यहाँ पर है ए बी. ओके, ए बी, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं. ठीक है, तो डी का पॉइंट क्या है, -7 है, -7 लिखेंगे. ई का पॉइंट क्या है, यहाँ पर 9 है. ए का पॉइंट क्या है, यहाँ पर -3 है और बी का पॉइंट क्या है, यहाँ पर 5 है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी ई ये नंबर लाइन पे कहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ किया तो 0 इस साइड पे ये डी पॉइंट आएगा और इस साइड पे 0 के राइट हैंड साइड पे ई आ जाएगा. सिमिलरली ए इस साइड पे आएगा 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे और बी जो है यहाँ पर 0 के राइट हैंड साइड पे आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ डी ई एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा था. हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर लेते थे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे. अब इसका स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज -7 एंड पॉइंट E is 9. Similarly, coordinate of point E of point A is -3 and point B is 5. ओके, तो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखे, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ डी ई. डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा ई इजिकल टू कैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ पर इसका रूल क्या है, जब भी हम किसी भी दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें क्या करना है, जो भी उसका मेजर कोऑर्डिनेट है उसमें से हमें क्या करना है,
जो स्मॉलर कोऑर्डिनेट है वो हमें माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, 9 एंड 7। 9 एंड -7 में विच नंबर वैल्यू इज ग्रेटर 1, तो 9 इज ग्रेटर दैन -7। देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे 9 माइनस इन ब्रैकेट -7। देयरफॉर क्योंकि यहाँ पर -7 क्यों लिखा, क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेट का सिंबल है वो यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर 9 + 7 बन जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पर देखिए 9 + 7 ये 16 आ जाता है, तो इसके हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी का क्या हो जाएगा, ए का पॉइंट क्या है -3 और बी है 5। तो -3 एंड 5 में विच नंबर इज ग्रेटर 1, 5 इज ग्रेटर दैन -3। देयरफॉर 5 माइनस इन ब्रैकेट -3, ओके। देन 5 + 3 इज इक्वल टू 8 इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एंड लास्टली हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिस्टेंस ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी। देयरफॉर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो हमारा आंसर है फाइनल आंसर, इसके बाद आपको लिखना है तो यहाँ पर मैं आंसर लिख लेता हूँ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, देयरफॉर दिस 2 सेगमेंट आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देयरफॉर सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये यहाँ पर बन जाएगा आंसर। ठीक है, नाउ वी सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD। ओके, तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर BC ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये BC है, तो BC एंड सेगमेंट AD इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। B का पॉइंट है 5, C है 2। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर B का 5 है, C का 2 है, तो नंबर लाइन पे पहले 2 आ जाता है, तो यहाँ पर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, CB लिखेंगे, CB 2 एंड 5, क्योंकि नंबर लाइन पे देखिए 0 अगर यहाँ पर स्टार्ट किया तो पहले कौन आ जाता है, 2 आता है, देन उसके बाद 5 आता है। ठीक है, तो ये ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये जो सेगमेंट है, देन उसके बाद AD, A का पॉइंट है -3, D का है -7। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि -7 0, अभी ये रिवर्स हो जाएगा। देखिए 0 अगर इस साइड पे हम चले तो -7 फर्स्ट आ जाएगा, देन उसके बाद -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे DA, तो -7 एंड -3। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की। अभी हमने डायग्राम क्यों ड्रॉ की, तो हमें इजीली पता चले इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर देखिए -7 -3 में हम कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है कि -7 इज ग्रेटर दैन, तो हम यहाँ पर -7 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की। ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ CB और BC सेगमेंट, और वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ DA। ठीक है, तो यहाँ पर सेगमेंट BC कहे या तो CB कहे कोई बात नहीं, बट यहाँ पर हमने हमारे कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BC और CB, आप कोई भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए 5 एंड 2, इनमें से विच नंबर इज ग्रेटर 1, 5 इज ग्रेटर दैन द 2, देयरफॉर 5 माइनस 2, देयरफॉर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ DA, ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ DA यहाँ पर कॉमा देना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ DA क्या हो जाएगा, D क्या है -7 है एंड A क्या है -3, इनमें से विच नंबर इज ग्रेटर 1, -3 इज ग्रेटर दैन -7, देयरफॉर -3 माइनस इन ब्रैकेट -7। ओके, -3 माइनस प्लस, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, -3 + 7, आवर आंसर इज 4, इज इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस from equations 1 and 2 distance of B comma C is not equal to distance of D comma A, therefore segment आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, आई बात समझ में। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD। ओके, तो B का पॉइंट है 5, E का है 9, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे BE, तो B यहाँ पर, E यहाँ पर। तो आपको जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा था, B का कोऑर्डिनेट कौन सा है, 5 है, तो आपको ये स्टेटमेंट पहले लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद E का कोऑर्डिनेट क्या है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 9 आ जाएगा। देन सेकेंड सेगमेंट है AD,
ओके, ए का -3 है, डी का -7, यहाँ पर हम ए यहाँ पर लिखेंगे, डी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों लिखा हमने, आई बात समझ में ये, ए इस साइड पे क्यों लिखा, डी इस साइड पे क्यों लिखा, तो हमारे कन्वीनियंट के लिए, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन पे पहले अगर हम यहाँ पर इस साइड पे चले जाए तो -7 फर्स्ट आ जाएगा, देन -3 आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा है, 5 और 9 में 9 इज ग्रेटर देन 5, एंड यहाँ पर भी -7 -3 में -3 इज ग्रेटर देन -7। देयरफॉर इसका सोल्यूशन क्या बचेगा आपको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी एंड ई 5 एंड 9 है, देन उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज -7 एंड पॉइंट ए इज -3, ऐसा लिखना है। देन उसके बाद हमें लिखना है डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 - 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाता है 4। तो यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा ए क्या बन जाएगा, -3 माइनस इन ब्रैकेट -7, -3 + 7 प्लस माइनस माइनस, सो आंसर इज 4। अभी 4 का हमने साइन प्लस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर +7 यहाँ पर है, कि जो भी बड़ी वैल्यू है, बिगर वैल्यू का हम यहाँ पर साइन देते हैं। यहाँ पर 7 का साइन प्लस है, तो यहाँ पर 4 को हमने प्लस का ही साइन दिया, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर इक्वल है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी कॉमा ए। देयरफॉर सेगमेंट बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी। अभी कॉन्ग्रुएंट का यहाँ पर सिंबल ड्रा करेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ वी सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। इफ AB इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। ओके, व्हाट इज मीन बाय मिड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। लाइन या तो लाइन किसे कहेंगे, यहाँ पर अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये लाइन बन जाएगी, अगर मैंने इसको हटा दिया तो ये सेगमेंट बन जाएगी, ठीक है। AB अगर हम मान के चलते AB, तो AB को कितने मिड पॉइंट होते हैं, yes we already learn the every segment there is only one and only one midpoint। किसी भी सेगमेंट को सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। बीच वाला पॉइंट जो है ए बी का, यहाँ पर ये बीच वाला पॉइंट है, ये उन्होंने दिया है m। ओके, अभी उन्होंने क्या कहा है, ए बी इज इक्वल टू 8, ए बी का डिस्टेंस दिया है 8, तो हमें फाइंड आउट करना है AM। ये जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है मिड पॉइंट का रूल क्या होता है। यहाँ पर अगर M इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, देन तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। क्यों लिखा हमने, बिकॉज इट्स अ गिवन, ये गिवन दिया है ऑलरेडी हमें। देयरफॉर सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MB। ओके, ऑलरेडी हमने देखा था यहाँ पर लेंथ ऑफ AM इज इक्वल हो जाएगी लेंथ ऑफ MB से, क्योंकि यहाँ पर M जो पॉइंट है A एंड B के एग्जैक्टली बीच में है, तो यहाँ पर AM एंड MB इक्वल हो जाएगा, तो इनकी लेंथ इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर अभी हमें उन्होंने पूछा क्या है, लेंथ ऑफ AM पूछा है, तो हम यहाँ पर लेट लेंथ ऑफ AM इज x यूनिट। ओके, देयरफॉर अभी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MB। देयरफॉर AM हमने x कहा, तो MB यहाँ पर भी सिमिलरली x ही बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AM प्लस लेंथ ऑफ MB। ओके, तो AM कितना यहाँ पर x है, तो MB भी यहाँ पर x ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। देयरफॉर प्लस x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 कहता है, सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MB। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट मतलब AM अगर x है तो यहाँ पर सेगमेंट MB भी है, यहाँ पर x ही यूनिट बन जाएगी, तो यहाँ पर x प्लस x आ गया। यहाँ पर AB कितना यहाँ पर 8 है, देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 यूनिट हमारा आंसर बन जाएगा। बट हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ सेगमेंट AM इज 4 यूनिट। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में अभी आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। इफ CP इज इक्वल टू 2.5, फाइंड द लेंथ ऑफ CD। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, देखिए गिवन क्या दिया है, यहाँ पर एक सेगमेंट है। ठीक है, ये सेगमेंट का नाम क्या दिया है उन्होंने, CD यहाँ पर सेगमेंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर CD लिख लेते हैं। इसका मिड पॉइंट कौन है, यहाँ पर इसका मिड पॉइंट P है, तो यहाँ पर P ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट P है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू PD बन जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट का हमने ऑलरेडी रूल देखा था। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट, पॉइंट P इज मिड पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, देयरफॉर सेगमेंट CP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PD। ओके, ये गिवन है, यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि हमने कहाँ से ले लिया है स्टेटमेंट, ये हमें लिखना है। ओके, पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, क्यों हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन डेटा में दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर गिवन लिख लिया। ठीक है, आपके बुक में देखिए कई बार जो आपके सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पर गिवन लिखेंगे, देन उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्यों लिखा, तो हमें पता चले कि ये जो स्टेटमेंट हमने कहाँ से ले लिया, आपको ये सभी प्रूव करना है। आप जो भी सॉल्यूशन लिख लेते हैं वो यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूव होना चाहिए, वो हमने कहाँ से ले लिया उसका हमें रीज़न हमें देना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर गिवन ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये गिवन में दे दिया है, तो ये गिवन में दे दिया है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, तो सेगमेंट CP इज कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा सेगमेंट PD से। ठीक है, देयरफॉर इसका अभी देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CP प्लस लेंथ ऑफ PD। ओके, अभी हम क्या कर रहे थे, देखिए लेंथ ऑफ हमें CD फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें CP दिया है 2.5। ठीक है, अभी CP 2.5 है, तो PD भी 2.5 ही हो जाएगा, क्योंकि सेगमेंट CP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PD। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर 2.5 प्लस 2.5 आ जाएगा, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है, सेगमेंट CP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PD है। ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है। देयरफॉर दोनों का भी डायमेंशन, अगर CP का 2.5 है तो PD का भी 2.5 आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ CD क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ CD मिल गया 5 यूनिट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। हमें क्या करना है यहाँ पर, ये सेगमेंट जो दिया है ये कंपेयर करना है। ठीक है, अब तक हमने यहाँ पर ओनली 2 सेगमेंट ही कंपेयर किया था। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पर थ्योरी देखी थी वहाँ पर हमने ओनली 2 ही सेगमेंट कंपेयर किए थे। तो यहाँ पर तो उन्होंने 3 सेगमेंट दिए हैं, तो ऐसे उसे हम कैसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पर AB कितना दिया, यहाँ पर AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन लिखेंगे, देन उसके बाद BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देन AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। हम कंपेयर जो सेगमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB, अगर मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये AB बन जाएगी। ठीक है, ये AB जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, BP 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम BP ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, BP। ठीक है, अभी कई बार आपको क्वेश्चन भी पढ़ सकता है BP मैंने यहाँ पर क्यों नहीं ड्रॉ किया, तो आप यहाँ पर भी एक ही लाइन पे कर सकते हैं नंबर। अगर यहाँ पर ये सभी नंबर जो है एक और पॉइंट जो है यहाँ पर नंबर लाइन पे होते हैं, यहाँ पर BP हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये B एंड P इसका डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर एंड AP दिया है, वो दिया है 3.4 सेंटीमीटर। ओके, AP 3 सेंटीमीटर, AP 3.4 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखिए इनमें से ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ विच सेगमेंट इज ग्रेटर वन, AB इज ग्रेटर देन AP एंड AP इज ग्रेटर देन BP। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए ऑलरेडी हमने सिंबल देखा था, कौन कौन से सिंबल था भाई, ये एक सिंबल था, ये वाला सिंबल था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये सिंबल क्या कहता है, यहाँ पर जो भी यहाँ इस साइड पे वैल्यू है
ये लेसर है ऑन द कंपैरिजन टू दिस वैल्यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए बी लिखा तो ए इज लेसर देन बी। ओके, अगर यहाँ पर मुझे ये सिंबल डिनोट करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो भी डेटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये ग्रेटर है कंपेरेटिवली ये वाला डेटा जो है। यहाँ पर ए बी लिखा तो हम क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, ए इज ग्रेटर दैन, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर दैन बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ पर अगर मैंने ये वाला सिंबल ड्रॉ किया, यहाँ पर बी है, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी इज लेसर देन ए, बट हमें इसी सिंबल को डिनोट कर लिए, ऐसे हम इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। बी इज लेसर देन ए, हमें बी इज लेसर देन ए कर कहना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंबल ऐसे बन जाएगा, बी इज लेसर देन ए, ये सिंबल वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंबल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी ये लिख के दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें कंपैरिजन करना है तीनों में भी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, ए बी, तो सेगमेंट, अभी ए बी सेगमेंट है, हम सेगमेंट ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी डायरेक्टली लिखा तो क्या प्रॉब्लम नहीं। हमने ऑलरेडी देखा था सेगमेंट ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, सेगमेंट ए बी लिख सकते हैं, या तो लेंथ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, या तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी लिख सकते हैं, या और ए बी भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हम चारों तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे सेगमेंट, या तो ए बी डायरेक्ट लिख लेते। ठीक है, ए बी इज ग्रेटर दैन ए पी। ठीक है, ए बी ग्रेटर है किससे, ए पी से, तो यहाँ पर हम सिंबल लिखेंगे ये वाला ए पी। अभी ए पी इज ग्रेटर देन बी पी, पर ए पी इज ग्रेटर देन बी पी। ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, और भी हम यहाँ पर देखिए, और भी एक सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, अगर मुझे बी पी से स्टार्ट करना है ये स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं बी पी लिखूंगा, बी पी इज लेसर देन ए पी एंड ए बी। ठीक है, एंड ए पी इज लेसर देन ए बी, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, देखिए बी पी इज लेस देन ए पी एंड ए पी इज लेस देन ए बी। ओके, ए बी आया समझ में, ये दोनों भी आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेगमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, सेगमेंट ए बी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट ए पी इज ग्रेटर दैन सेगमेंट बी पी। ठीक है, ये तीनों भी सेगमेंट हमने यहाँ पर कंपेयर किए। ठीक है, कंपेरिजन आया समझ में, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ऑफ आर पी। आर पी कहाँ पर है, ये वाला आर पी। ओके, ये आर पी है, ये इसकी रे है। ठीक है, यहाँ से ये रे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसके अपोजिट कौन सी बन जाएगी, यहाँ पर इसके अपोजिट ये वाली, तो आर एस लिख सकते हैं या तो आर टी भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या बन जाएगा, रे आर एस और रे आर टी। ठीक है, ये दोनों भी इसके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अपोजिट रे, रे ऑलरेडी हमने देखा था, रे एक किसी ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओके, इसकी लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हमने सेगमेंट ले लिया, यहाँ पर ए पॉइंट लिया, यहाँ पर बी पॉइंट लिया, तो सेगमेंट ए बी, हम यहाँ पर रे ए बी इसे कहेंगे। ठीक है, ये डायग्राम को हम क्या कहेंगे, रे ए बी कहेंगे। वैसे हमें रे आर पी कहा था, तो उसका अपोजिट हमने लिख लिया, आर एस लिखा, ये फर्स्ट हो सकता है, या तो आर टी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर और एक, यहाँ पर इसी रे के ऊपर एक पॉइंट और लिख ले लिया जो ए है, तो यहाँ पर हम आर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, तो आर पी के ऑपोजिट कौन है यहाँ पर, आर एस एंड आर टी। अभी आर क्यू इसका अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों भी एक ही डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन पे है, इसलिए इसका आंसर ओनली आर एस एंड आर टी बन जाएगा। ठीक है, तो सेकंड है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। आर पी यहाँ पर है, देन पी क्यू, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या पूछा है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू। रे पी क्यू देखिए यहाँ पर, यहाँ से जाके यहाँ से सीधी चले जाएगी। ठीक है, ये बढ़ती ही चली जाएगी। देन उसके बाद रे आर पी, ये आर है, ये पी है, तो ये भी यहाँ से चलती ही चली जाएगी। तो उन्होंने पूछा है इनका इंटरसेक्शन सेट। ओके, सेट कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो है ये इनके बीच में आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों के भी बीच में आ रहा है, तो ये इनका बन जाएगा इंटरसेक्शन सेट। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा इसका, रे पी क्यू। क्योंकि देखिए यहाँ पर पी क्यू क्यों लिखा मैंने, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर ओनली सेगमेंट पी क्यू लिखा, बट ये भी तो है ना, ये दोनों भी एक साइड हुए, मतलब ये पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, ये पी से आगे जो भी पॉइंट्स आ जाएंगे ये दोनों के भी
इंटरसेक्शन हो जाएंगे, दोनों के भी कॉमन हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर रे पी क्यू लिखा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर आर पी नहीं होगा, ये जो पॉइंट्स है ये इनके इंटरसेक्शन दोनों के भी कॉमन इंटरसेक्शन नहीं बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, रे पी क्यू, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। अभी यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके, ठीक है। रे पी क्यू कहाँ पर है, रे पी क्यू यहाँ पर है, ठीक है। ये पी क्यू है, यहाँ से सीधे जा रही है, देन उसके बाद रे क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर क्यू आर हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्यू आर कहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है और ये इस साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आर है, ये इस साइड की तरफ जा रहा है और ये इस साइड की तरफ जा रहा है क्यू आर। तो इनका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए राइट यूनियन सेट, हमें दोनों का भी यूनियन सेट फाइंड आउट करना है। तो यूनियन सेट क्या बन जाएगा, देखिए इसका, तो इसका यूनियन सेट बन जाता है ये पी क्यू एंड ये प्लस आर पी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सेगमेंट क्यू आर इसका आंसर बन जाएगा। क्योंकि देखिए यूनियन सेट इन दोनों का कंबाइन मतलब मिलाकर कितना यहाँ पर यही बन जाएगा, ठीक है। ये आर पी का ये वाला इतना और ये पी क्यू का ये वाला, ओके। आर क्यू का ये जो पूरा और ये पी क्यू का दोनों का मिलाकर ये पूरा सेगमेंट क्यू आर बन जाएगा, ठीक है। इस देयरफॉर सेगमेंट क्यू आर इज योर आंसर। द यूनियन सेट ऑफ आर रे पी क्यू एंड रे क्यू आर का एंड पी क्यू का यूनियन सेट ये वाला बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। क्यू आर कहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। तो हमें उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये जो क्यू आर है, सेगमेंट क्यू आर, ये किसका सबसेट है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने देखा था, अगर यहाँ पर ओ एंड आर अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये रे हमारी ओ आर और यहाँ पर मैंने और एक पॉइंट ले लिया ए, तो इसे हम कहा रे क्यू ओ आर, ठीक है। ये रे ओ आर हो जाएगी। तो ये रे ओ आर का इसके बीच में कौन सा सेट आ रहा है, सबसेट, तो ओ ए इसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। इसके इस उस रे पर ही आ रहा है ना ओ ए, ये ओ आर के रे पर ही आ रहा है, इसलिए ये ओ ए इसका सबसेट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन से रे आते हैं आर क्यू के सबसेट कौन कौन से, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो रे क्यू आर। तो देखिए क्यू आर, ये क्यू यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पर क्यू से स्टार्ट किया और इस साइड की तरफ चलते ही चला गया, ठीक है, इस साइड की तरफ, ठीक है, ये हमारे फर्स्ट रे हो जाएगा, ओके। अभी इस साइड की तरफ भी जा रहा है ना, तो ये आर से अगर मैंने स्टार्ट किया तो ये क्यू बीच में आ रहा है, क्यू एंड ये यहाँ पर आ जाएगा रे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, रे क्यू आर एंड रे आर क्यू। ये दोनों भी, क्योंकि ये अपोजिट रे है दोनों भी, तो क्यू आर रे एंड आर क्यू रे, ये दोनों भी, ये जो क्यू आर सेगमेंट है दोनों का भी सबसेट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, ठीक है। अभी कॉमन एंड पॉइंट आर हमें देखना है और उसके अपोजिट रेज हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। आर पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें अपोजिट रे, देखिए राइट पेयर लिखना है, हमें पेयर जो है यहाँ पर वो पेयर लिखनी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पेयर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आर पी अगर मैंने रे लिखा, आर पी यहाँ तक ही, ठीक है, तो आर पी रे, तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, ये टी, आर टी भी बन सकता है, आर एस भी बन सकता है। देयरफॉर हम यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट पेयर हम लिख लेते हैं, फर्स्ट पेयर रे आर पी एंड रे आर एस, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकेंड रे आर पी एंड रे आर टी, ठीक है। अभी थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आर पॉइंट, अभी पी तो ले लिया, अभी क्यू भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्यू, ये आर पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट क्यू, ठीक है। अभी आर क्यू के कौन कौन से हो जाएंगे रे अपोजिट, रे आर क्यू एंड रे आर एस, फर्स्ट आर एस हो जाएगा, ओके, आर एस, एंड इसका फोर्थ वाला आंसर क्या बन जाएगा, रे आर टी, ओके। सो रे आर क्यू एंड रे आर टी, ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप इनमें से कोई भी दो पेयर भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दो भी लिख सकते, ठीक है। तो ये इसका पूरा आंसर बन जाएगा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस। अभी हमें ओनली टू ही लिखना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए जैसे हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया फिफ्थ वाला, वैसे हमें यहाँ पर सिक्स वाला भी सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर इसका हम आंसर लिख लेते हैं, ठीक है।
तो राइट एनी टू रेज, हमें ओनली टू ही लिखना है, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए एस, एंड पॉइंट उसका एस होना चाहिए, ठीक है, उस रे का एंड पॉइंट, ठीक है। एंड पॉइंट या तो स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है तो इसका आंसर क्या बन जाए, देखिए एस आर, ये वाली रेक, ठीक है। और सेकेंड हम यहाँ पर एस पी भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पर ये हमें एनी टू रेज लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट रे एस आर, ठीक है, राइट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, ठीक है। तो यहाँ पर एस आर, देन सेकेंड है रे एस पी, ठीक है। और भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं रे एस क्यू, और भी हम क्या लिख सकते हैं रे एस टी। ये चार में से आप कोई भी दो इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो चारों भी पॉइंट एस से ही यहाँ पर एंड होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नाउ वी सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी, ठीक है। एस पी कहाँ पर है, देखिए ये एस पी है, तो ये मैंने यहाँ पर एस पी यस यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, दोनों को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। देन उसके बाद एस टी कहाँ पर है, एस टी, तो एस यहाँ से टी इस साइड पे तरफ जा रहा है, ठीक है, टी। अभी मुझे बताओ इन दोनों रेस का इंटरसेक्शन कहाँ पर है, ये दोनों इंटरसेक्शन कोई पॉइंट आ रही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ओनली एस ही यहाँ पर इसका इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके कॉमन कौन है, यहाँ पर ओनली एस है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, पॉइंट एस, ओके। क्योंकि देखिए यहाँ पर एस पी इस साइड की तरफ जा रहा है, एस टी इस साइड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर बीच में सिर्फ इंटरसेक्शन एस पॉइंट ही आ रहा है, तो इसका आंसर बन जाएगा पॉइंट एस, ओके। तो नाउ वी सी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर गिवन बिलो, ओके। ये जो फिगर है उसके विद द हेल्प ऑफ हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, तो बी से इक्वी डिस्टेंस कौन कौन से पॉइंट है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैंने हमें यहाँ पर पेयर लिखने हैं, ठीक है, बी सी। अभी देखिए अगर मैंने यहाँ पर बी टू सी लिया तो इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 2 यूनिट है, ठीक है। 2 4 - 2 2 यूनिट आ जाएगा। यहाँ पर किसका और यहाँ पर बी से 2 डिस्टेंस है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर बन जाएगा फर्स्ट बी के लिए पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा। देन उसके बाद सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए बी वी अगर मैंने ले लिया, ठीक है, अभी अगर मैंने बी एंड वी ले लिया तो इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 यूनिट है, तो 1 2 3 यहाँ पर इसका नेम ही दे दिया, तो ये आंसर आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए डी कर मैंने ले लिया 1 2 3 4 4, तो बी के इस साइड पे 1 2 3 4, तो पी आ जाएगा, ठीक है, पी एंड डी। तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा पॉइंट डी एंड पॉइंट पी, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नाउ वी सी नेक्स्ट वन, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। अभी क्यू से हमें लिखना है, ठीक है। देखिए क्यू यहाँ पर है, तो क्यू से यहाँ पर फर्स्ट यू है, तो यहाँ पर इसका इक्वी डिस्टेंस कौन है, यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर आंसर बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट क्यू, यहाँ पर क्यू के लिए यहाँ पर यू एंड एल, पॉइंट यू एंड पॉइंट एल। सेकेंड क्या हो जाएगा, देखिए यू एंड एल तो लिख लिया, देन उसके बाद आर लिख सकते हैं और पी लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट आर एंड पॉइंट पी, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। दोनों भी आपके आंसर बन जाएंगे। नाउ वी सी नेक्स्ट वन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ यू वी, डिस्टेंस ऑफ पी सी, डिस्टेंस ऑफ वी बी एंड डिस्टेंस ऑफ यू एल, ओके। ऑलरेडी हमने देखा था प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 पे, यहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, वो आपको ईजी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर से मैं यहाँ पर दोहरा देता हूँ। व्हेन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी टू कोऑर्डिनेट, वी नीड टू बी सबट्रैक्ट स्मॉलर वन फ्रॉम द बिगर वन, ओके। जो स्मॉलर है वो हमें जो बिगर है उनमें से माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा वी। फर्स्ट हमें क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप क्या हमने लिखी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ यू एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वी, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको स्टेटमेंट लिखना है, कोऑर्डिनेट इसे लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यू, क्या है यहाँ पर यू कहाँ पर है, यू का कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर दिया ही नहीं है, इसका मतलब है तो नहीं, यहाँ पर हो सकता है, देखिए यहाँ पर अगर मैंने सभी के कोऑर्डिनेट दे दिए, 0 यहाँ पर 1 होगा, देन उसके बाद 2, देन 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3 एंड -4, यू का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा यहाँ पर -4 एंड पॉइंट वी,
v का क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, देयरफॉर -4 एंड 4 इनमें से विच वन इज ग्रेटर 1, 4 इज ग्रेटर देन -4, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ u कॉमा v इज इक्वल टू 4 माइनस इन ब्रैकेट -4, देयरफॉर 4 + 4 इज इक्वल टू 8। ऑलरेडी हमने देखा था कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ऑलवेज उसका आंसर जो है पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर आपका निगेटिव आता है तो ये आपको देखना है कि यहाँ पर हमारा आंसर कहीं तो गलत हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस ऑफ यू भी आ गया, ठीक है। आई बात समझिए। अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं पी सी, ठीक है। पी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पी डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी, ठीक है। पी सी कहाँ पर है, पी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है। तो फर्स्ट अभी मैं कोऑर्डिनेट जो स्टेटमेंट है अभी नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है, ठीक है, ये स्टेटमेंट। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, एंड सी का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर सी का कोऑर्डिनेट दिया है 4। तो आंसर क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी सी इज इक्वल टू 4 एंड -2 में विच वन इज ग्रेटर 1, 4 इज ग्रेटर देन -2, देयरफॉर 4 माइनस इन ब्रैकेट -2, देयरफॉर 4 + 2 इज इक्वल टू 6। सो डिस्टेंस ऑफ पी कॉमा सी इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ वी बी, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ वी बी। तो डिस्टेंस ऑफ v कॉमा बी, वी कहाँ पर है, v यहाँ पर है, b कहाँ पर है, b यहाँ पर है। तो v का पॉइंट कौन है, यहाँ पर 5 है कोऑर्डिनेट उसका, देयरफॉर v का कोऑर्डिनेट 5 है, b का कोऑर्डिनेट 2 है। इन दैट 5 एंड 2 में 5 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ v कॉमा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 2, देयरफॉर आंसर है 3 आ जाएगा इसका आंसर डिस्टेंस ऑफ v कॉमा b का, ठीक है। आई बात समझ में। नाउ वी सॉल्व फोर्थ वन, लास्ट वन। यहाँ पर इसका क्या है, डिस्टेंस ऑफ यू एल, ठीक है। हमें डिस्टेंस ऑफ यू एल फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा एल, यू कहाँ पर है, यहाँ पर है, एल कहाँ पर है, यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, इसका -5। यहाँ पर हम लिखेंगे यू का कोऑर्डिनेट -5, एल का कोऑर्डिनेट -3। सो इन दैट विच नंबर इज ग्रेटर 1, -3 इज ग्रेटर देन -5, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ यू कॉमा एल इज इक्वल टू -3 माइनस इन ब्रैकेट -5, देयरफॉर -3 + 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 + 5 प्लस माइनस एंड साइन किसका दिए हम यहाँ पर, बिगर वैल्यू का, यहाँ पर +2 आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ u कॉमा एल इज इक्वल टू 2। तो यह हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.2 यहाँ पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।